हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर 1 to 30 MCQ सॉल्व किए। नाउ वी विल फोकस ऑन द 31 टू रिमेनिंग MCQ। ओके, तो 31 का MCQ क्या है? ब्लैंक इज अ स्केलर क्वांटिटी, खाली एक या अदिश राशि से, राइट। तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज स्केलर, व्हाट इज वेक्टर, राइट। वेक्टर के लिए डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड होना चाहिए। व्हेनेवर जब क्या होता है, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है तो उसके लिए डायरेक्शन होती नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन के लिए डायरेक्शन है, फोर्स के लिए भी है, सिर्फ टेम्परेचर है उसके लिए डायरेक्शन होता नहीं है, राइट। दैट्स व्हाई आपका आंसर आएगा सी, ટેમ્પરેચર, તાપમાન આવશે ગુજરાતીમાં કહી દો, બરાબર ને। જેના માટે દિશા અને માન બંનેની જરૂર હોય એને કહેવાય સદિશ, જેના માટે ફક્ત માનની જરૂર હોય એને કહેવાય અદિશ, દિશાની જરૂર ના હોય, રાइट। डायरेक्शन का जरूर नहीं होता है, उसको बोला जाता है स्केलर। ओके, चलो नाउ दिस इज MCQ नंबर 31, तो उसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ इज 32। क्या बोला है? J क्रॉस I इज इक्वल टू ब्लैंक। तो आपको इसके लिए एक फंडा याद रखना है, सिंपल I J और K ऐसा लिखना है, राइट। और बाद में उसको क्लॉकवाइज याद रखना है ऐसे, राइट। तभी आपको क्या पूछेंगे, I क्रॉस J पूछेंगे तो आंसर आएगा K, J क्रॉस K पूछेंगे तो आंसर आएगा I, K क्रॉस I पूछेंगे तो आंसर आएगा J, यानी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो पर यहाँ पे क्या है, J क्रॉस I, तो हमारा जो आंसर है वो कैसे रिवर्स जा रहा है, J क्रॉस I ऐसे जा रहा है, तो उसका आंसर आएगा एक्चुअली K, पर रिवर्स जा रहा है, दैट्स व्हाई माइनस के आंसर आएगा। तो याद रखना, राइट। अगर ये क्लॉकवाइज में जा रहा है ना, घड़ियाळના કાંટા પ્રમાણે ફરે તો આન્સર પોઝિટિવ આવે, એન્ટી ક્લॉकवाइज જાય એટલે ઘડિયાળના વિરુદ્ધ દિશામાં જાય तो आंसर नेगेटिव આવશે। समझ में आया? तो यहाँ पे J क्रॉस है, रिवर्स जा रहा है, दैट्स व्हाई आंसर क्या आएगा, पर रिवर्स जाने की वजह से माइनस के आंसर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा, आंसर इज डी। तो ऑप्शन इज डी, ओके, माइनस डी। MCQ नंबर 33, राइट। 33 में क्या है, तो हमको डॉट प्रोडक्ट बोला गया है I डॉट I। तो याद रखना है I डॉट I करते हैं, राइट, या तो फिर J डॉट J करते हैं, या तो फिर K डॉट K करते हैं, तो आंसर हमेशा 1 आता है। हाँ, I डॉट I 1 कैसे, अगर आपको देखना है तो I यानी पॉइंट फॉर्म अगर बनाते हैं तो 1,0,0 डॉट, अगर I यानी 1,0,0 डॉट प्रोडक्ट करो तो 1 + 0 + 0 है, 1 × 1 1, 0 × 0 0, 0 × 0 0, तो 1 + 0 + 0 इज 1। तो इस तरह आपका आंसर 1 आ जाता है। और आपको साथ में याद रखना I डॉट J, J डॉट K या तो फिर K डॉट I, उसका आंसर 0 आएगा। हाँ, तो ये नोट करके रखना, ओके। तो आपका आंसर यहाँ पे 1 आ रहा है, तो अगर आप ऑप्शन में देखते हो तो आपका आंसर सी, तो ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट MCQ नंबर 34। तो आपको क्या बोला है कि x कैप y इज इक्वल टू अल्फा, ओके। देन साइन अल्फा इक्वल टू ब्लैंक। तो आपको याद रखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ x कैप y। x कैप y बोले तो एंगल बिटवीन x एंड y, x અને y ની વચ્ચેનો ખૂણો। હા, યાદ રાખો। તો हमको दिया है अल्फा, हाँ, दिस इज माय अल्फा, ओके। तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू, तो वी नो दैट फॉर्मूला क्या आता है, तो साइन है तो हमारा आंसर आएगा क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर, यानी x क्रॉस y अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x इंटू मॉड्यूलस ऑफ y। तो इस हिसाब से आपको अंदर MCQ अगर आप देखते हो तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो दिस इज योर आंसर, राइट। साथ में आपको याद रखना है, अगर कॉस अल्फा पूछा होता तो क्या हो जाता है, कॉस अल्फा आंसर क्या आ जाता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट की जगह क्या यूज करते हैं हम, डॉट प्रोडक्ट, यानी x डॉट y अपॉन मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y, राइट। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। और क्रॉस प्रोडक्ट करने से
वेक्टर मिलता है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे मॉड्यूलस लिखते हैं। ओके, तो इस तरह आपके 34 हुए। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, मेरा कर रहा हूँ। 35 एमसीक्यू नंबर 35। क्या है 35? इफ x इक्वल टू 1, 2, -3 एंड y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2, 1, 0 है ना। देन x माइनस 2y क्या होगा? x माइनस 2y का मॉड्यूलस हमको पूछा है ना, हमको फाइंड करना है x माइनस 2y का मॉड्यूलस, मानांक शोधना है। तो पहले हम मानांक के अंदर जो बंदा है वो फाइंड करेंगे, तो यानी x माइनस 2y फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज x? x हमारे पास है 1, 2, -3 माइनस व्हाट इज 2y? 2y का मतलब होता है y को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 4, दिस इज 2 एंड 0 है ना। 2 2 4, 2 का 2 2 0 0। अब सब्ट्रैक्शन कर दो तो क्या हो जाएगा 1 - 4 -3, 2 - 2 0, -3 - 0 -3। समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा मिला x माइनस 2 है। तो हमको फाइंड क्या करना है मॉड्यूलस x माइनस 2 है। तो मॉड्यूलस कैसे मिलता है? तो स्क्वायर रूट के अंदर -3 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा आंसर 9 + 0 + 9, राइट। तो 9 + 9 यानी कितना हो जाएगा √18। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो अंदर आंसर √18 दिखता नहीं है, सिर्फ 18 दिख रहा है। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 9 × 2, तो 9 इज आउटसाइड, तो कितना हो जाएगा 3√2, राइट। तो 3√2 इज अवर आंसर डी, ऑप्शन डी इज योर आंसर। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, एमसीक्यू नंबर 36। चलो क्या आएगा एमसीक्यू नंबर 36 में? तो एमसीक्यू नंबर 36 काफी इजी है, राइट। एक सिंपल नॉमिनल आपको फंडा याद रखना है, राइट। तो क्या है a क्रॉस 5a है ना, a क्रॉस 5a। अभी आपको याद रखना है a क्रॉस 5a ऑलवेज 0 आएगा, सर कैसे, राइट। तो इसके लिए एक सिंपल फंडा होता है कि अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है तो फर्स्ट रो आएगी ij के, बाद में आएगी a। तो सपोज a में मान लेता हूँ a1 a2 a3, 5a क्या हो जाएगा 5a1 5a2 5a3, ऐसा हो जाएगा। थर्ड रो में से मैं क्या करूँगा 5 कॉमन ले लूँगा, तो क्या हो जाता है i j k a1 a2 a3 a1 a2 a3, और जो 5 है वो बाहर आ जाएगा, कॉमन गया। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है ना, एक नियम है। શું नियम है? अगर डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या तो फिर 2 कॉलम सेम होती है तो आंसर 0 हो जाता है। तो देखो यहाँ पे ये 2 रो सेम है ना, ये दोनों रो सेम है, इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होगी तो आंसर ऑलवेज 0 होगा। तो उस हिसाब से इसका आंसर 0। तो आपका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू है 37 नंबर का। इसमें से पता चला ना आपको? एमसीक्यू नंबर 37 आपको क्या बोला है? मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 1, देन मॉड्यूलस ऑफ 5a इज ब्लैंक। तो याद रखना है मॉड्यूलस ऑफ ए 1 है, तो मॉड्यूलस ऑफ 5a क्या हो जाएगा 5। हाँ, तो आंसर इज योर बी। आंसर 37 आंसर इज 5। तो 5 कौन सा है? आंसर इज डी। दिस इज योर ऑप्शन। ओके, गुजराती इंग्लिश साथ में दूसरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, राइट। एमसीक्यू नंबर 38। चलो, तो क्या है एमसीक्यू? द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर i + k। तो i + k जो है वेक्टर, उसका मुझे क्या फाइंड करना है?
मुझे फाइंड करना है उसका डायरेक्शन कोसाइन। तो फर्स्ट वे टू राइट इन फॉर्म ऑफ व्हाट, पॉइंट फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा i प्लस के यानी 0, ये क्या हो जाएगा i यानी 1, 0, 1, राइट। अभी इसका मॉड्यूलस फाइंड कर लीजिए। सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ a, तो मॉड्यूलस ऑफ a फाइंड कर लीजिए। तो मॉड्यूलस ऑफ a क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी आंसर √2, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या आता है, तो वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइन इज नथिंग बट L यानी 1/√2, M यानी 0/√2 एंड N यानी 1/√2। हमारा जो वेक्टर मिला है उसके नीचे उसका मॉड्यूलस रख दो और सेपरेटली लिख दो, राइट। तो वो मिलेगा हमको डायरेक्शन कोसाइन, राइट। अगर आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हो ये चीज़ तो वो बन जाता है यूनिट वेक्टर, ओके। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता है 1/√2, 0, 1/√2। तो आपका आंसर है 1/√2, 0, 1/√2। आंसर इज ए। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट। नाउ नेक्स्ट हम एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 39। एमसीक्यू नंबर 39 क्या है, इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइन देन L² प्लस M² प्लस N² क्या हो जाएगा। तो डायरेक्टली याद रखना है कि अगर LMN उसका डायरेक्शन कोसाइन है तो अगर मैं उसका स्क्वायर करता हूँ तो प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर उसका आंसर आ जाता है 1। दैट्स व्हाई इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा ऑप्शन बी, ओके। एमसीक्यू नंबर 40 समझ में आ रहा है ना, ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली याद रखना है कि डायरेक्शन कोसाइन अगर LMN है तो उसका स्क्वायर करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं तो आंसर सबका मालिक एक हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है x = 1 to 1 एंड y = क्या है 0 to -3। तो x डॉट y क्या आएगा, x डॉट y, तो आपको यहाँ पे लिख दो 1 to 1 डॉट 0 to -3, है ना, 1 to 1 0 to -3। अभी याद रखना है डॉट प्रोडक्ट करने से हमेशा आपको वैल्यू मिलता है ना, वैल्यू में कीमत में। तो 1 into 0 0 है ना, 1 into 0, 2 into 2 यानी 4 एंड 1 into -3 is -3, 4 - 3 is 1। तो आपका आंसर आएगा 1। तो 1 कौन है, ऑप्शन बी। आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, है ना। याद रखना 1 into 0 0, 2 into 2 यानी 4, 1 into -3 -3, 4 - 3 यानी 1, ओके। तो आपको यहाँ पे एक फंडा याद रखना है कि अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगा और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं यानी डिटर्मिनेंट यूज करेंगे तो हमको मिलेगा वेक्टर, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू हम करते हैं। एमसीक्यू नंबर 41, ओके। एमसीक्यू नंबर 41। एमसीक्यू नंबर 41 क्या है, x डॉट y इक्वल टू mod of x is equal to mod of y is equal to √2, then what is the value of x cap y, यानी एंगल बिटवीन x cap y क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल लॉजिक याद रखना है कि वी हैव टू यूज हियर cos इनवर्स x डॉट y अपॉन mod of x इंटू mod of y, राइट। सर क्यों हम साइन इनवर्स यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेटा नहीं है। साइन इनवर्स का फॉर्मूला के अंदर क्रॉस प्रोडक्ट आता है और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है, राइट, दैट्स व्हाई। अभी x डॉट y एक mod of x mod of y सबका आंसर कितना है √2, तो cos इनवर्स √2 तो √2 कैंसल, तो ये क्या मिला cos इनवर्स 1/√2। कभी कभी ये भी एमसीक्यू आता है cos इनवर्स 1/√2। तो आपको टेबल के अंदर जाने का 0, 30, 45, 60 एंड 90। cos के लिए क्या होता है, तो पहले साइन के लिए याद रखो 0, 1/2, 1/√2
√3/2 एंड 1। सिमिलरली कॉस के लिए क्या हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 एंड 0। तो आपका आंसर क्या आएगा 1/√2 पे इज अ कॉस इनवर्स कॉस 45। तो 45 इज नथिंग बट है ना कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल आएगा, आंसर मिलेगा 45। अब 45 क्या है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 45 आपका आंसर है, पर यहाँ पे सभी रेडियन दिया हुआ है, तो 45 इज नथिंग बट π/4। हाँ, रेडियन में कन्वर्ट करिए तो π/4 दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा π/4, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी समझ में आ रहा है ना, सिंपल है पर थोड़ा लॉजिकल है, हाँ तो ध्यान रखना। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लेना। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू इज 42 नंबर का एमसीक्यू। क्या है ये जो 42 नंबर का एमसीक्यू है, इज एप्लीकेशन ऑफ फैक्टर 110%। अगर आप थियरिकल एग्जाम दे रहे हो एमसीक्यू की जगह तो 110% 4 मार्क में इसका एग्जाम्पल आएगा ही। ओके, तो क्या है f इज इक्वल टू 2j, f इज इक्वल टू 2j, तो उसको पॉइंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं 0 2, 0 एंड एक्ट ऑन अ बॉडी हुज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज i माइनस 3j, यानी d हमको दे दिया है i माइनस 2j प्लस k, है ना, i माइनस 2j प्लस k। तो इसको वेक्टर फॉर्म क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 1, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है। देन फाइंड वर्क डन, तो w का आंसर क्या आएगा, तो w इक्वल टू नथिंग बट f डॉट डी, है वर्क डन f डॉट डी। तो f क्या है मेरे पास, तो f इज 0, 2, 0 डॉट 1 माइनस 2 1, राइट। तो मल्टीप्लाई करो तो डॉट प्रोडक्ट करने से वैल्यू मिलती है 0 इंटू 1 0, 2 इंटू -2 -4, 0 इंटू 1 0, तो आंसर आएगा -4 यूनिट। पर याद रखना है यहाँ पे आपके पास दोनों आंसर है, 4 है -4 भी है, और याद रखने का है वर्क इज नेवर नेगेटिव, दैट्स व्हाई आंसर आएगा 4 यूनिट। हाँ, याद रखना वर्क इज नेवर नेगेटिव एंड w ग्रेटर देन 0, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, समझ में आया ना। हाँ, तो अगर 4 मार्क में पूछते हो आप नेगेटिव रखते हो आंसर तो कुछ बात नहीं, आंसर के फुल मार्क्स मिल जाते हैं। पर यहाँ पे एमसीक्यू है, जैसे आपको 4 और -4 में से एक चूज करने तो आपको 4 ही यूज करना पड़ेगा। क्यों, वर्क इज नेवर नेगेटिव। हाँ, कार्य कभी ऋण हो नहीं। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। MCQ number 43. Unit vector of a direction of A, right? सदिश A ने दिशा मानो एकम सदिश, तो कुछ नहीं है, जिस वेक्टर के बारे में बात किया है उसका नीचे मॉड्यूलस रख दो, हाँ तो उसको मिल जाता है यूनिट वेक्टर। हाँ, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करने को बोला है तो वेक्टर के नीचे उसका मॉड्यूलस, यानी A अपॉन इस मॉड्यूलस, है ना, वेक्टर A के लिए बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। तो आपका आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी। तो ये फंडा याद रखना, वेक्टर के नीचे इसका मॉड्यूलस लिखेंगे तो आंसर मिलता है यूनिट वेक्टर का। एमसीक्यू नंबर 44, राइट, y क्रॉस x, तो इसका आंसर भी डायरेक्टली 0 आ जाएगा। अभी मैंने बोला था डिटर्मिनेंट के अंदर 2 रो या 2 कॉलम सेम होती है तो उसका आंसर 0 आता है, तो उसका ही बेस है। यहाँ पे अगर मैं इसको लिखता हूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ y1 y2 y3, अगर y है y1 y2 y3 और x है x1 x2 x3, राइट। तो ये 2 रो हमारी सेम आ गई, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। हाँ, ये शॉर्टकट टेक्निक है। हाँ, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट अगर साथ में तो हम डिटरमिनेंट यूज कर सकते हैं, तो उसके बेस पे ये 2 रो सेम होने की वजह से उसका आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो 0 यानी कौन सा हो जाएगा आंसर ए, आंसर ए। 45 नंबर का एमसीक्यू क्या है, 45 नंबर का एमसीक्यू, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट। हमारे पास 2 पॉइंट है A11
एंड पॉइंट बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 -1, राइट। तो क्या आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है स्क्वायर रूट के अंदर डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, राइट। दिस इज माय x1 y1 and दिस इज माय x2 y2। तो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा बोलो 1 -1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस यानी माइनस माइनस प्लस 1, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 1 2 स्क्वायर यानी 4, तो आंसर मिलेगा 2। तो आंसर क्या आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज ए, 2, आंसर इज राइट। तो इस तरह मैंने यहाँ पे आपको टोटल 45 MCQ सॉल्व करके दिखाया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग जो वीडियो है MCQ 46 से लेके 70 वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आप कोई किसी भी जगह पे डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट लिख के दे देना। ओके, एंजॉय।